सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है बिगनर्स के लिए जो रनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रनिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या गलती आपको नहीं करना है और कैसे आपको रनिंग करना है। आप चाहे 16 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर 5 किलोमीटर की या 800 मीटर की या फिर आप गर्ल्स हो, आपको किस तरह से रनिंग स्टार्ट करना है और किस तरह से आपको जल्दी जल्दी आपको टाइमिंग कवर करना है। मान लो आपका 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद फिजिकल है, तो आपको टाइमिंग जल्दी जल्दी कम करना है, तो किस तरह से आपको वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए और किस तरह से आपको रनिंग करनी चाहिए, रनिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो अगर आप फॉलो कर लेते हो, गारंटी से बताऊंगा आप 1 से 1.5 महीने में, आप चाहे बिगनर हो, आपने पहले कभी रनिंग नहीं किया हो, तो आप अपना जल्दी जल्दी रनिंग कवर कर लोगे और अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें रनिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि आपको रनिंग का पोजीशन किस तरह से रखना है। आप जैसे बिगनर हैं तो आपको कैसे रनिंग करना है, जैसे पैर में दर्द ना है, एंकल में दर्द ना है, दूसरी बात सांस ज्यादा फूलता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सारा कुछ बता दूंगा। सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, आप रनिंग आराम से कर लोगे। ठीक है, वीडियो में आपको कुछ शूज भी बताऊंगा, जैसे बिगनर के लिए आपको किस तरह का शूज लेना चाहिए, 1000 का, 500 का, जितना भी आप लेना चाहते हो, किस तरह का शूज लेना चाहिए वो बता दूंगा। और साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, आपको रनिंग कैसे करनी है, डेली का वर्कआउट शेयर करते हैं, डेली का डाइट रूटीन शेयर करते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, यूपी प्लस में, बीएसएफ, एससीएम, आर्मी, टीए सभी में। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है मात्र 399 रुपए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग पे। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग। अगर आपका फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रहेगा, रनिंग से पहले पैर में दर्द नहीं आएगा, कहीं भी खिंचाव नहीं आएगा, नस वगैरह नहीं खींचेगी। अब स्ट्रेचिंग किस तरह का फॉलो करना चाहिए, तो देखिए आपको सिर से लेके पैर तक का फुल बॉडी स्ट्रेचिंग आना चाहिए या फिर पैर से लेके सिर तक फुल स्ट्रेचिंग आना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लो और इसे फॉलो जरूर करना है। इससे क्या होगा देखना, आप जब रनिंग करोगे तो आपके कहीं भी, जैसे नए नए धावक होते हैं तो बोलते हैं कि कहीं यहाँ दर्द होता है, कहीं यहाँ दर्द होता है, कहीं जांग में खिंचाव आता है, तो आपको कुछ नहीं आएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आपका फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रहेगा तो रनिंग भी अच्छा होगा, रनिंग में आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरी, जैसे आपका फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाता है उसके बाद आपको वार्म अप लगाना है। अब वार्म अप ऐसा नहीं कि आप स्पीड में दौड़ो, बिल्कुल नहीं। में आपको लगाना है लगभग 1 राउंड या 2 राउंड स्लो स्लो लगाना है। जैसे मान लो आप 1 राउंड लगाते हो आराम से, तो बिल्कुल आराम से लगाइए जो आपको वीडियो में दिख रहा है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में गर्म हो जाएगी, रनिंग के लिए तैयार हो जाएगी। जब आप रनिंग करोगे, स्टेप खोलोगे तो आपका स्टेप खुलेगा, आपका पैर में खिंचाव नहीं आएगा और आपका ताकत भी लगेगा। ठीक है, ये हो गया। जिसके जैसे वार्म अप खत्म हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा पैदल चले, 50 मीटर 100 मीटर पैदल चलें। उसके बाद आपको पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है। जैसे आप जब रनिंग करो तो रनिंग में जैसे पंजे वगैरह में कोई दर्द ना हो, एड़ी वगैरह में दर्द ना हो। ठीक है, स्ट्रेचिंग कर लिए पैरों की। उसके बाद आपको रनिंग करना है। अब रनिंग किस तरह से करना है, किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना है। शुरुआत में बिगिनर हो तो आपको कोई वर्कआउट फॉलो नहीं करना है। आपको सिंपल सी एक ही बात ध्यान रखनी है कि जितना हो सके आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है। लॉन्ग रनिंग में जैसे मान लो आज आप रनिंग कर रहे हो, पहला दिन है आज आपका, तो आपसे जितना बन जाता है स्लो रनिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 मिनट स्पीड में दौड़ लिया उसके बाद दौड़ती नहीं बना, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप कोशिश करें जितना हो सके लॉन्ग रनिंग। जैसे आ गए ग्राउंड पे तो आराम से बिल्कुल स्लो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना हो जाता है उतना कर लीजिए। मान लो 15 मिनट कर लिया आज। ठीक है, उसके बाद में पैदल चलें, आधा राउंड या 1 राउंड पैदल चलें। उसके बाद कोशिश करें फिर से 4-5 मिनट, 8 मिनट रनिंग करने की स्लो। ठीक है, ऐसे कर लिया। उसके बाद में प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करें। ठीक है, उसका बाद में बताऊंगा। ये होगा। अब दूसरा आता है, जैसे आज आपने मान लो 20 मिनट कर लिया तो कल कोशिश कीजिए 21 मिनट, 22 मिनट, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाइए। लगभग आपको 7 से 8 दिन या 10 दिन आपको लॉन्ग रनिंग पर फोकस करना है। ऐसे करके आपको वर्कआउट करना है धीरे धीरे। जैसे आपका ये हो जाता है तो इसके बाद वर्कआउट को मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया। जैसे आप 16 मीटर रनिंग तैयार कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट है, 800 मीटर रनिंग की तैयार कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट है, 5 किलोमीटर तैयार कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट है। ठीक है, आप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। ठीक है, ये हो गया। अब आता है दूसरा, जैसे आपका रनिंग खत्म होता है तो रनिंग के बाद क्या करना चाहिए, तो पहले नंबर जैसे आपका पूरा वर्कआउट हो जाता है रनिंग का तो आप 1 राउंड पैदल चलोगे। इससे क्या होगा, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है एक्सरसाइज में डेली आपको एबीसी नहीं लगाना। बंदे क्या करते हैं डेली एबीसी एक्सरसाइज लगा दे, बिल्कुल ना लगाएं। शुरुआत है तो दर्द होगा। आपको कोशिश करनी है जितना हो सके खुद से करें। जैसे 2-4 एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है बिल्कुल। आप कम एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए शुरू। दूसरी बात, थोड़ा बहुत जंप कर लिया खुद से, थोड़ा बहुत पुशअप लगा लिया, थोड़ा बहुत कोर वर्कआउट कर लिया। जितना हो सके खुद से करें। पुशअप पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। पुशअप लगाओगे इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको ये हो गया। इसके बाद में रिलैक्स एक्सरसाइज फिर से करें। जैसे आपने रनिंग से पहले किया था फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, उसके बाद रनिंग के बाद प्रॉपर रिलैक्स एक्सरसाइज करें सिर से लेके पैर तक। इससे क्या होगा, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। घर पे जाके आप पढ़ाई वगैरह करते हो या अपना जॉब वगैरह करते हो वो आराम से कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगले दिन आओगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया। अब आता है ब्रीथिंग का। जैसे सांस ज्यादा फूलता है, सांस कैसे लेना चाहिए, रनिंग करते हैं तो मुंह से सांस लेना, नाक से, उसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करते हो तो जहां तक हो सके वहां तक कोशिश करें नाक से सांस लेने की। ठीक है, जैसे 1 राउंड हो गया,
1.5 राउंड हो गया, वहां तक आप नाक से लें, चाहे आप स्पीड में दौड़ रहे हो या स्लो दौड़ रहे हो, जितना हो सके नाक से। फिर जैसे ज्यादा थकान हो रही है, मान लो आपने 1 राउंड स्पीड में लगा लिया, उसके बाद बहुत ज्यादा थकान हो रही है, सांस ज्यादा फूल रही है, तो एकदम से मुंह से सांस छोड़े, मुंह से सांस छोड़ दिया, मुंह बंद कर लिया, उसके बाद फिर नाक से लें, नाक से छोड़े, नाक से लें, नाक से छोड़े, ऐसे करें। फिर थोड़ा और आगे चले, फिर कोशिश करें मुंह से छोड़े, मुंह से ले, ऐसे करके दोनों से चलाना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ नाक से लें, ऐसा बिल्कुल ना करें, दोनों से लेने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे करके आपको ब्रीथिंग चलाना है। अब आता है अगला, जैसे रनिंग करते हैं तो अपना पोजीशन किस तरह से रखें। तो पोजीशन का सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिर। आपको कोशिश करनी है, बिगिनर हो या आपको एथलीट हो, तो अपने फेस को थोड़ा सा स्थिर रखें। ऐसे रनिंग करते ना तो बार बार गर्दन को ऐसे ना, गर्दन ना मटकाएं, पीछे ना देखें, ज्यादा ऊपर ना देखें, ज्यादा नीचे ना देखें, अपना बिल्कुल सीधा रखें और आगे रखें, ठीक है। इस तरह से आपका फेस होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो पोजीशन है, आपका जो कंधे हल्के से डाउन रहना चाहिए, सिर्फ आगे, थोड़े से, ज्यादा नहीं, हल्के से आगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है ऐसे करके डाउन रहना चाहिए हल्का सा। और आपका हाथों का जो मूवमेंट रहेगा वो रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा चल रहा है ऊपर या नीचे ज्यादा हो रहा है या यहाँ हो रहा है। तो आपको कोशिश करनी है जितना हो सके, यहाँ देखना, ये आपका चेस्ट है, निप्पल रहेंगे यहाँ पर, यहाँ देखना, ये हाथ हो गया और ये इस तरह से आपका चलना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका हैंड मूवमेंट रहेगा। ये देखना, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत रहेगा, लेकिन जब आपका रनिंग करने लगोगे ना 20 दिन 25 दिन, तो आप अपने आप बन जाएगा ये रिदम, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात आती है पैरों का। तो शुरुआत में कोशिश करें स्टेप खोलने की कोशिश ना करें ज्यादा, कि कैसे, जैसे लड़के नए नए होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टेप ज्यादा खुलते हैं। आप शुरुआत में ना करें, धीरे धीरे जब आप रनिंग करोगे ना तो ये अपने आप खुलते जाएंगे। तो आप जितना हो सके उतना स्टेप रखें। जब ये आप 20 दिन 25 दिन रनिंग करोगे ना तो अपने आप ये स्टेप बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, ऐसे करके आपको रनिंग करना ही होगा। आता है अगला डाइट। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना है, लेकिन शुरुआत के 7-8 दिन आपको कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है। आपको सिंपल सा डाइट लेना है, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हो। जैसे आप चने वगैरह हो गए, जैसे रनिंग से पहले आप, हाँ एक बात ध्यान रखना, रनिंग से पहले प्री वर्कआउट जरूर लेना है। उसका मैंने कई बार बताया, प्री वर्कआउट में कॉफी, 2 रुपए का नेस्कैफे कॉफी, आधा गिलास नॉर्मल या ठंडा पानी उसमें डाल लें, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नींबू, ये क्या 2 चम्मच शहद मिक्स करें, पिए, और साथ में थोड़ा सा गुड़ खाया। रनिंग से 30 मिनट 40 मिनट पहले इसलिए ये जरूर लेना। बाकी का आपको कोई डाइट फॉलो नहीं करना, आपको जो मिलता है आप वो खा लीजिए शुरुआत के 7-8 दिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से ही पूरा डाइट फॉलो कर रहे हो, जिम वाला डाइट फॉलो कर, बिल्कुल नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरुआत में थोड़ा, जब आप रनिंग करोगे, जब आपको 7-8 दिन हो जाएगा तो आपका पाचन क्रिया बढ़ जाएगा, तो फिर आपको एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना है। बीच बीच में आप जैसे शुरुआत कर रहे हो तो केला वगैरह ले सकते हो, एप्पल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएं, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। बाहर की चीजें थोड़ा बंद कर दें, तला भुना, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। डाइट प्लान का प्रॉपर वीडियो बनाया मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लें, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अगला शूज। शूज कौन सा लें, ठीक है। देखना, अगर आप 1000-2000 तक लेना चाहते हो तो सिंपल से अगर नाइक वगैरह ले लें। अगर इतना नहीं लेना चाहते आप, 1200 या 1500 तक एडिडास का आ जाता है, सिंपल सा आ जाता है, एडिडास का ले लोगे, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको लगभग 6 महीने 7 महीने आराम से चल जाएगा जब आप रनिंग करोगे तो, ठीक है। उससे पैर में भी दर्द नहीं आएगा, और 1200-1500 तक आराम से आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे 1800 तक लेना है तो आप कैंपस का ले लीजिए, सिंपल से। ऐसा नहीं मैं 10-15 जो शूज बता दूं उसमें से आप देखते रहो कौन सा, सिंपल से 3 बता दिए, इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। 2000 या 3000 तक जाना चाहते हो, नाइक का ले लो। 1200 से 2000 तक जाना चाहते हो, एडिडास का ले लो। 800, 900, 1000 तक जाना चाहते हो तो कैंपस का ले लो। 500 या 600 तक जाना चाहते हो, सेगा का ले सकते हो। लेकिन सेगा में अंदर का जो ये रहता है, अंदर का जो ये रहता है, ये डबल कर लें, ठीक है। ये अंदर वाला रहता है, इसे डबल कर लें, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। इसके साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो, कॉल या व्हाट्सएप में जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो फॉलो कर लें, लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।